नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे विशेष है क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग भगवान महादेव पर माता पार्वती दोनों एक साथ विराजमान हैं। मल्लिका अर्थात माता पार्वती और अर्जुन अर्थात भगवान महादेव। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों अपने विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। इस झगड़े के समाधान के लिए दोनों ही भगवान शंकर और माता पार्वती के पास पहुंचे तथा भगवान शंकर और माता पार्वती ने कहा कि आप दोनों में जो भी पृथ्वी के साथ परिक्रमाएं करके सबसे पहले यहाँ आ जाएगा उसी का दावा पहले होगा। यह सुनकर कार्तिकेय जी अपना वाहन लेकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े, परंतु गणेश जी सोचने लगे मेरा वाहन तो चूहा है, मैं कार्तिकेय जी से तेज पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर सकता। भगवान गणेश जी उपाय सोचने लगे और मन ही मन भगवान शंकर और माता पार्वती से प्रार्थना करने लगे। तभी उनको एक विचार आया और उन्हें भगवान शंकर और माता पार्वती को आसन पर बैठने के लिए आग्रह किया। दोनों के आसन पर बैठने के बाद गणेश जी ने दोनों की 7 परिक्रमा और विधिवत पूजन किया। इस प्रकार गणेश जी माता पार्वती और भगवान शंकर यानी उनके माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी और आकाश दोनों की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों ही प्रसन्न हुए और दोनों ने गणेश जी का विवाह प्रजापति विश्वरूप की 2 पुत्रियों सिद्धि और रिद्धि के साथ करा दिया। जब स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी के 7 परिक्रमाएं करके वापस आए, उस समय तक गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से शुभ और रिद्धि नामक पत्नी से लाभ के 2 पुत्रों की प्राप्ति हो चुकी थी। देवर्षि नारद जी ने जब ये सारा वृतांत कार्तिकेय जी को सुनाया तो वह भगवान गणेश और उनके दोनों पुत्रों की प्राप्ति और उनके विवाह का समाचार सुनकर नाराज हो गए और माता पिता के चरण छूकर कैलाश पर्वत से चले गए। माता पिता से अलग होकर स्वामी कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर रहने लगे कि महादेव और माता पार्वती ने स्वामी कार्तिकेय को समझा बुझा कराने के लिए देवर्षि नारद जी को क्रौंच पर्वत पर भेज दिया। देवी ऋषि नारद जी ने स्वामी कार्तिकेय जी को बहुत समझाया किंतु कार्तिकेय जी वापस कैलाश पर्वत पर नहीं लौटे। अब माता पार्वती पुत्र प्रेम में व्याकुल हो गई और भगवान महादेव को साथ लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई। इधर कार्तिकेय जैसे अपने माता पिता के आगमन की सूचना प्राप्त हुई तो वहां से 300 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। भगवान महादेव और माता पार्वती अपने पुत्र को वहां ना पाकर बहुत दुखी हुए। तब भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों एक शिवलिंग के रूप में क्रौंच पर्वत पर प्रकट हुए और पुत्र मोह में भगवान शिव अमावस्या को और माता पार्वती पूर्ण में मैं आपको बारी बारी से ज्योति रूप में उस पर्वत पर आने लगे। तभी से यह शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह थी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी पौराणिक कथा। बात करते इस मंदिर से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री विजयनगर के महाराज कृष्ण राजीव ने करवाया था। उन्होंने यहाँ एक सुंदर मंडप का भी निर्माण कराया था जिसका शिखर सोने से बना है। उनके 150 वर्ष बाद यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु
क्रौंच पर्वत पर पहुंचे उन्होंने मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर यात्राओं के लिए एक उत्तम धर्मशाला बनवाई थी। मंदिर के पूर्व द्वारों से लगभग 2 मील पर पाताल गंगा नाम से प्रसिद्ध कृष्णा नदी है। इसका मार्ग कठिन है। यह 1 मील तक उतार और फिर 882 सीढ़ियां यात्री स्नान करके वहां से चढ़ने के लिए जल लेकर जाते हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर से 2 मील पर ब्रह्मा महादेव मंदिर है। यह माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह माता सती की ग्रीवा अर्थात गला गिरा था। शैल पर्वत पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग और मां सती व्यक्तिपीठ दोनों एक साथ है। शैलराज पर्वत को इसी कारण दक्षिण का कैलाश पर्वत कहते हैं। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान महादेव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। कुछ ग्रंथों में तो यह लिखा गया है कि शैल पर्वत के शिखर के दर्शन मात्र से अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और प्राणी आवागमन के चक्कर से मुक्त होता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की जानकारी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।